स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है सॉलिड क्यूब फ्लोट्स इन वाटर half immersed and has a small vertical oscillations of time period pi by 5 seconds its mass। देखो, अगर हम एक डायग्राम तुमको बना के दिखाएं यहाँ पे, तो एक कंटेनर ऐसा ले लो और इस कंटेनर में सपोज करो पानी है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो सॉलिड क्यूब है ये फ्लोट करता है इसमें, और फ्लोट ऐसा करता है कि हाफ हाफ फ्लोट कर रहा है, ऐसे हाफ फ्लोट कर रहा है, इतना फ्लोट कर रहा है। मतलब कि v अगर इसका टोटल वॉल्यूम है क्यूब का, तो v/2 यहाँ पे सबमर्ज्ड वॉल्यूम है। ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे ये देखना है कि इस सिचुएशन में क्या क्या फोर्सेस बैलेंस्ड है। तो अगर हम लोग इस वाले सिचुएशन में बात करें, तो एक तो इसका वेट जो होगा डाउनवर्ड में mg, और ऊपर की तरफ buoyancy, ये दोनों आपस में बैलेंस्ड है। ठीक है, अभी के सिचुएशन के हिसाब से। अब सपोज करो कि हम इसको थोड़ा सा डुबाते हैं, थोड़ा सा, x डिस्टेंस, x x ऐसे डुबा दिए x, तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बॉयंसी आएगा, क्योंकि पहले आधा डूबा हुआ था, अब हम थोड़ा सा और उसको नीचे की तरफ दबा दिए, जिससे mg तो बढ़ेगा नहीं लेकिन बॉयंसी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा बॉयंसी होगा यहाँ पे, वो एक्स्ट्रा बॉयंसी मान लो f डैश, तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू कितना वॉल्यूम और डुबा रहे हो, तो एरिया इनटू हाइट। x हाइट डुबा रहे हैं ना, x हाइट डुबा रहे, एरिया ऑफ द बेस a है, और हाइट x मान लो डुबा रहे। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया तुम्हारा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। इतना एक्स्ट्रा बॉयंसी यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा बॉयंसी है, ये एक तरह से रीस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा। सो द रीस्टोरिंग फोर्स ऑन द ब्लॉक इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ बी डैश, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे है, बॉयंसी ऊपर लग रहा है, इसलिए नेगेटिव। तो रीस्टोरिंग फोर्स को लिख देंगे मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन। ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा ऊपर की तरफ, इसलिए मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इक्वल टू माइनस रो ए एक्स इंटू जी। अब यहाँ से a का वैल्यू क्या आ गया, माइनस रो ए एक्स इंटू जी बाई एम। क्या m को हम लोग ऐसा लिख सकते क्या, मास ऑफ द ब्लॉक को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक इंटू वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक इंटू वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, या सिंपल ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो, कट जाएगा वो, बताएंगे कैसे कटेगा। बस तुम इतना लिखो यहाँ पे कि a इक्वल टू माइनस रो ए जी बाई एम इंटू एक्स, ऐसे लिख दो। अब इतना क्यों लिखा, क्योंकि हम इसको कंपेयर करना चाहते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के साथ। तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा, इसके जगह पे ओमेगा स्क्वायर की जगह पे इतना है, तो ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा रूट अंडर रो ए जी बाई एम। ठीक है, रो ए जी बाई एम। अब हम क्या करते हैं कि टाइम पीरियड लिखते हैं। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा। तो ओमेगा की जगह पे क्या आ जाएगा, इतना आ गया। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते थे। ठीक है, अगर आपको याद है तो डायरेक्ट लगाइए। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला तुम यहाँ पे नोट करके रख लो, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर एम बाई रो ए जी, ये लिख लो। ये तुमको लगाना है जहाँ जरूरत पड़े। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा मास बताओ। तो देखो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर इंटू एम बाई रो ए जी। तो यहाँ से m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर रो ए जी, टी स्क्वायर रो ए जी बाई 4 पाई स्क्वायर। तो m इक्वल्स टू टी स्क्वायर मतलब पाई स्क्वायर बाई 25
इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर लिख देंगे हम अभी थोड़ा देर में, या लिख ही देते, 1000 इनटू एरिया इनटू जी। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर हमने लिख दिया, टाइम पीरियड गिवन था। एरिया का मतलब क्या होता है? एरिया का मतलब होता है कि जो बेस एरिया हमने लिया था वो एरिया था यहाँ पे। ओके, तो जैसा एक डेटा तुम क्वेश्चन यूज कर सकते हो कि सॉलिड क्यूब जो डूबा हुआ है, हाफ इमर्ज्ड एंड हाफ इमर्ज्ड का मतलब हो गया कि इसका जो वॉल्यूम होगा वो वाटर के वॉल्यूम के आधा होगा। कैसे देखो, जैसे मान लो इस कंडीशन में बात करें, इनिशियल कंडीशन में जब इक्विलिब्रियम था तो एफ बी और एम जी इक्वल था। एम जी क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक into volume of the block into g equals to fb डेंसिटी ऑफ वाटर into वॉल्यूम सबमर्ज्ड into g। देखो इधर से इधर कट गया, तो यहाँ से तुमको रो बी इक्वल्स टू वी से वी भी कट जाएगा, रो डब्ल्यू बाई टू। तो ये तुमको पहले से पता होना चाहिए। तो डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इज हाफ ऑफ द डेंसिटी ऑफ वाटर, क्लियर है? और डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इनटू वॉल्यूम मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या होता है? मास होता है, ठीक है। और वॉल्यूम को हम लोग साइड इंटू साइड लिख सकते हैं क्या? यस। तो डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इनटू साइड इंटू साइड इंटू साइड, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ओके, तो मास हो गया, क्लियर है? तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या हो गया? मास हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जहाँ पर एरिया है, ठीक है, उसको हम लिख देते हैं ए स्क्वायर। क्या लिख देते हैं? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? मास बाई रो डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इनटू साइड, ये आ जाएगा। तो इसको यहाँ पुट करो, कहाँ पे? एरिया की जगह पे। एरिया की जगह पे क्या पुट कर दो? मास अपॉन डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इनटू साइड इनटू जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर। देखो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया। उसके बाद डेंसिटी ऑफ ब्लॉक कितना होगा? 500 होगा। तो ये 500 होगा और ये 1000 है, तो 500 इंटू दो, दो से कट गया। उसके बाद और कुछ कट रहा है क्या? एम से एम कट गया और दो से दो कट गया, ठीक है। 5 से 5, 5 से 2, फिर 2 से 2। ये पूरा काट देना जो कट रहा है। उसके बाद फिर आगे बढ़ो और लास्ट में इधर साइड में लिख रहे हैं, लास्ट में हमको दिखेगा इधर कट चुका पूरा, इधर पूरा कट चुका है, नीचे 5 बचा, इधर कट चुका, इधर कट चुका, खत्म। मतलब ए का वैल्यू जो आ रहा है 1/5 आ रहा है। 1/5 ये नोट कर लो, ठीक है। ए का वैल्यू आ रहा है 1/5 मीटर। तो अब ये ए निकाल के क्या फायदा हुआ? तो मास निकल जाएगा इस फॉर्मूला से। तो मास इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ ब्लॉक कितना? 500, पानी का आधा। और ए क्यूब का मतलब 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5, तो 25 इंटू 20 और 5 इंटू 4, 4 kg आएगा, 4 kg। तो इस तरह से बनाना, तो पूरा डिटेल सॉल्यूशन दिए हैं। जहां तक समझना है वहां से डायरेक्ट यहाँ से भी चालू कर सकते हो समझना, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला अगर पता है तो 4 kg इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।